हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। क्या आपको 1% भी आइडिया है कि लूना टेरा जो क्रिप्टो करेंसी है, ये जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इस टाइम पर कितने बड़े खतरे में है? और ये पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है कि लूना कॉइन की जो प्राइस है वो जीरो भी हो जाए। बाजार तो लोगों को ये लग रहा होगा कि मार्केट क्रैश हुई, बिटकॉइन की प्राइस क्रैश हुई, तो जैसे अदर आल्ट कॉइन्स क्रैश हुए, लूना कॉइन की प्राइस भी क्रैश हो गई। ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिन पहले इसकी जो प्राइस थी वो $88 के राउंड बोर्ड थी, ठीक है। और आज इसकी प्राइस जो अभी इसने रिसेंटली डंप लगाया वो $23 तक गिर गई। अदर जो आल्ट कॉइन्स हैं वो नोड और 24 आवर के अंदर अंदर, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना मार्केट को, 24 आवर के अंदर अंदर 25% 30% तक डंप हुई हैं। लेकिन लूना टेरा कॉइन जो कि इतने बड़ी कैपिटलाइजेशन रखता है, ये -55% तक गिर जाना, क्या आपको इस बात पे हैरानी नहीं हुई? और इसका जो स्टेबल कॉइन है, ये भी आपको मोटी मोटी खबर मिली होगी कि इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन स्टेबल कॉइन्स वर्क कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो का एक एक सेकंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अदर प्लेसेस पे ना मिले। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं फंड क्रिएट करने के लिए या पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि जो भी होल्डर होता है ना, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है कि अगर कुछ प्रोजेक्ट में लूप होल हो जाए या अगर उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई नेगेटिव बात कर दे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रियलिटी के ऊपर ही बात की जाती है, चाहे आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे। अब देखें, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से आपको पता है कि यूएसटी जो स्टेबल कॉइन है, ये नंबर थर्ड पे था। जैसे अदर BUSD कॉइन हो गया, जैसे USDT टीथर कॉइन हो गया, ये भी स्टेबल कॉइन है। अब स्टेबल कॉइन का ये काम क्या होता है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू $1। अब यूएसटी की वैल्यू देखें, अब ये देखें लंबी अरसे से यहाँ पे $1 थी, जो कि होनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू हमेशा $1 ही रहनी थी। अब यहाँ पर ये देखें जो लूना टेरा कॉइन जो कि इसको बैक करता है। अब ये बैकिंग वाला चक्कर क्या होता है, ऐसा नहीं कि इसने ये कॉइन बना दिया, इसने इसको फंडिंग करनी होती है। आपको सारा स्टेबल कॉइन का फंडा भी समझ में आ जाएगा। मैं बड़ी ही मुख्तसर ये वीडियो रखने वाला हूँ। देखिए ऐसा क्या हुआ कि ये 40% तक इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। इसकी वैल्यू तो होनी चाहिए थी $1 और ये 60 सेंट तक डंप हुआ है। जैसे ये डंप आया है और आपको पता है कि बाइनेंस ने फौरी जो लूना और यूएसटी के जो विड्रॉल हैं वो बंद कर दिए, ये कहते हुए कि नेटवर्क जो है वो कंजेस्टेड हो गया है। लेकिन इसके पीछे स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप टोटल मार्केट कैप पे जाएं, ये देखिएगा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पे यूएसटी जो वैल्यू, इसकी टोटल मार्केट कैप कितना है, $16 बिलियन, ठीक है। और टेरा की कितनी है, $10 बिलियन। हालांकि टेरा को यूएसटी से ऊपर होना चाहिए। टेरा नंबर 14 पे है, यूएसटी नंबर 10 पे है। तो इसका मतलब है कि टेरा में इतने ज्यादा, जो टेरा का जो प्रोजेक्ट है जो कि फंडिंग कर रहा है यूएसटी को, इस ये नीचे आ चुका है, क्योंकि जैसे ही इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब ये कहा जाता है कि जी लूप होल आ गया। मैं सारा आपको बता देता हूं, आपकी आंखें जरा थोड़ी सी खुल जाएंगी। अब ये कहा जा रहा है जी प्रोजेक्ट में लूप होल आ गया। ये भी हो सकता है इनसाइडर मैनिपुलेशन हो, यूएसटी में जितने लोगों ने फंड रखा हो इन्होंने उड़ा लिया हो। अब ये कह रहे हैं जी ये हो गया। अब लूना के पास इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएसटी से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये इसको फंडिंग करता रहे यूएसटी को, और इसकी वैल्यू $1 के करीब रहे। अगर 0.99, ठीक है, 99 सेंट भी हो जाती है ना, तो जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसके बैक जो उसको कर रहा होता है प्रोजेक्ट, वो उसको फंडिंग करता है ताकि उसकी वैल्यू $1 पे रहे। अब 60 सेंट तक इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है, 20 सेंट रिकवर हुई है। तो इसका मतलब है कि जो टेरा प्रोजेक्ट है, लूना प्रोजेक्ट है, उसको फंडिंग करनी पड़ेगी इसको $1 तक लाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने इससे भाई से फायदा भी उठाया है कि जैसे ही प्राइस नीचे गिरी है $1 से, उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया कि ये $1 तक तो जाएगी। अब ये सीधा सीधा नुकसान है लूना टेरा को। अगर तो ये वैल्यू इसकी कम से कम होती गई, टोटल मार्केट कैप कम से कम होता गया, तो हम अफ्रेड जो लूना कॉइन के जो होल्डर्स हैं, जो इसकी टीम है, वो लूना कॉइन को डंप कर करके यूएसटी को लेके आएगी $1 के ऊपर। और आप देख भी रहे होंगे कि लूना कॉइन अभी $29 पे फिर रहा है। हालांकि नॉर्मल जो क्रैश हुआ है, अभी जो रिसेंट क्रैश हुआ है, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज होनी चाहिए थी, $55 के राउंड अबाउट। 88 पे था, 55 पे होनी चाहिए थे। ये $29 पे इसलिए आया कि अब लूना की जो टीम है ज्यादा खतरे में पड़ गया, इतना ये हाई वॉल्यूम
वॉल्यूम आइज इतना अच्छा ये कॉइन था। नो डाउट प्रोजेक्ट अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन लूप होल तो आ गया ना। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि फ्यूचर में अगर आज की डेट में जितना भी मर्जी अच्छा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, फ्यूचर में अगर कोई लूप होल आ जाता है तो डंप करने में ताखीर ना किया करें, क्योंकि हमारे जो फंड्स हैं वो हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स में ही हमेशा रखने हैं। अगर अच्छा प्रोजेक्ट कल काम नहीं करता है तो वो ज़ाहिर है हम भी उसमें इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। अब लूना कॉइन फंडिंग कर रहा है यूएसटी कॉइन को। इसी तरह अदर जो स्टेबल कॉइन है उनके पीछे बैक जो कंपनीज होती हैं या कॉइन होता है, जैसे BUSD को बाइनेंस बैकअप कर रहा है। अब BUSD की वैल्यू को $1 तक रखने के लिए बाइनेंस फंडिंग करता है ताकि वैल्यू बरकरार है। अगर कभी भी ये जो बाइनेंस USD है इसकी वैल्यू नीचे चली जाती है तो बाइनेंस को अपनी पॉकेट से डालने पड़ेंगे पैसे, ठीक है, इसको $1 तक लाने के लिए। अभी भी इसकी जो वैल्यू है ना USD की वो 90 सेंट है, तो इसको 10 सेंट तक ले जाने के बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी होगी। USD में 10 सेंट तक ले जाने के लिए इसको कितने बिलियन डॉलर टेरा से निकालने पड़ेंगे कोई नहीं जानता है, और ये कितनी प्राइस नीचे कर सकते हैं कोई नहीं पता है। अगर ये नहीं कर पाए, उसकी वैल्यू को $1 तक नहीं लेके जा पाए, तो ये कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट भी साबित कर सकती है। और वही होगा जैसे एक दफा जैमकॉइन के साथ हुआ था। बाद में बड़े जो है कंपनीज ने उसको बैकअप किया था वो बच्चे, अगर अदरवाइज वो कॉइन भी जीरो हो सकता था। अगर ये बैंकरप्ट आपको शो कर देते हैं, ठीक है, टेरा लूना कॉइन, तो उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ये था सारा फंडा जो चल रहा है मार्केट में। लूना कॉइन के बहुत सारे होल्डर्स हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए अर्जेंट बेस पे वीडियो बना दी जाए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसको डंप कर दें मेरे कहने पे, कल इसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। हो सकता है लूना कॉइन जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, टीम है, इसमें इतनी फंडिंग ले आए कि वैल्यू भी ऊपर आ जाए और टेरा कॉइन भी बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप कहेंगे जी मोहसन भाई ने कहा था सेल कर दो, हमने कर दिया, हम बड़े प्रॉफिट से महरूम रह गए। आप इसको बाई कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। मैं आपको हरगिज नहीं कहता कि आप यहाँ पे सेल कर दो जी, सारा कुछ कर दो। मैंने आपको बताया ये पॉसिबल खतरा है। अगर ये इसको स्टेबल नहीं कर पाया, अगर तो स्टेबल हो गया लूना कॉइन, यहाँ पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को बरकरार रखता है, फिर तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, इजिली आपकी मनी जो है वो डबल हो सकती है। लेकिन अगर ये नहीं कर पाया तो ये बात भी जहन में रखना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वैल्यू ही जीरो होगी तो आपके पास क्या रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।